दोस्तों, स्वागत है आपका ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है सूर्य। तो सूर्य जो है वो हमारे सौर मंडल के बिल्कुल बीचों बीच है। ऐसा माना जाता है कि पूरे सौर मंडल का केंद्र है ये। साथ ही साथ सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यानी कि जो सूर्य और पृथ्वी की दूरी है वो कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। और तो और हमें ये भी पता है कि ये जो सूर्य है, जो कि सौर मंडल का केंद्र है, इसके अंदर 8 ग्रह आते हैं। तो ये ग्रह सूर्य से इनकी दूरी के अनुसार यहाँ पे बताए गए हैं। पहला है बुध, फिर दूसरा ग्रह आ जाता है हमारा शुक्र, जिसे हम वीनस के नाम से जानते हैं, फिर पृथ्वी यानी हमारी अर्थ, बृहस्पति यानी कि जुपिटर, शनि, सैटर्न, यूरेनस जिसको हम हिंदी में अरुण के नाम से जानते हैं, और नेपच्यून को वरुण के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है सारे के सारे ग्रह सूर्य से दूरी के हिसाब से यहाँ पे लिखे गए थे। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और ये जो निश्चित पथ है उसको हम कक्षा के नाम से जानते हैं। बिल्कुल ठीक आपकी कक्षा की तरह, आपकी ये जो छठी कक्षा है उसी की तरह ही हमारे बाकी के ग्रहों के लिए कक्ष निर्धारित है, पथ निर्धारित है, जिनके अंदर उन्हें चलना होता है सूर्य के चारों तरफ। इस कक्ष को हम कई बार ऑर्बिट के नाम से भी बुलाते हैं। आगे चलते हैं। प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। अभी हमने 8 ग्रहों को पढ़ा, और जब हम ग्रह की बात कर रहे थे तो भी हमने 8 ही ग्रह पढ़े थे, और फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्यों। तो यहाँ पे और एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक जो कि अगस्त के अंदर हुई थी 2006 में, यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। यानी कि वहां पे जो ग्रह की परिभाषा बनाई गई उसके अंदर ये प्लूटो फिट नहीं हो रहा था, और साथ ही साथ हमारे जो खगोलीय वैज्ञानिक थे उन्होंने और भी बहुत सारे ग्रहों की खोज कर ली थी जो कि लगभग प्लूटो की तरह ही थे, और इन सबको एक साथ बौने ग्रह का नाम दिया गया। दूसरी बात कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है। तो जो प्रकाश की एक किरण सूर्य से अभी निकली है वो आप तक 8 मिनट बाद पहुंचती है। यानी जो भी किरणें आप तक पहुंच चुकी है वो 8 मिनट का रास्ता तय करके आई हैं आप तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सौरमंडल को जानते हैं। हमने देखा कि हमारे जो सूरज है, जो उसके पास एक फैमिली है जिसका नाम हमने क्या रखा था? सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम, और इसके अंदर 8 ग्रह हैं। तो और जान लेते हैं इस फैमिली के अंदर, इस मंडल के अंदर और कौन कौन लोग विराजमान हैं। तो सबसे पहले सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करता है। तो कौन कौन लोग हैं इस फैमिली के अंदर? सूर्य खुद है, उसके 8 ग्रह है, और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि आपके क्षुद्र ग्रह हो जाएंगे और उल्का पिंड हो जाएंगे। ये सभी मिलकर सौर मंडल का निर्माण करने वाले हैं। इन सभी को हम सौर परिवार का नाम देते हैं, और ये सारे जितने भी लोग यहाँ पे हैं इन सभी को हम क्या बुलाएंगे? सौर परिवार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वो सौर परिवार के जो 8 मेन सदस्य हैं, जो प्रमुख सदस्य हैं हमारे प्लैनेट्स, वो दिखाए गए हैं। सबके नाम हमें पता है, हमने पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं। सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। सौर मंडल के केंद्र में स्थित है सूर्य। ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। तो सौर मंडल के अंदर सूर्य हमारा जो है वो मुखिया है, और ये बहुत गर्म है, बहुत ही ज्यादा गर्म है, और तो और ये गैसों से बना है। डिफरेंट गैसों की वजह से ये बना हुआ है, और इतना ज्यादा ये गर्म है। इसका खिंचाव बल इस सौर मंडल को बांधे रखता है। तो ये जो सूर्य है इसके अंदर खिंचाव है, ग्रेविटी है, जिसकी वजह से सारे के सारे इसके जो फैमिली मेंबर्स है, जो परिवार के अंदर सदस्य है, वो इसके साथ बने रहते हैं और इससे दूर नहीं जाते हैं।
सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो ये जो हमारा सूर्य है वो अपने परिवार के लिए, जो उसके अलग अलग सदस्य थे, उसका एकमात्र प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत है। ये सारे के सारे इसके परिवार के सदस्य इसी से अपनी प्रकाश की कमी, ऊष्मा की कमी पूरी करने वाले हैं। तो ये था हमारा सौर मंडल। अब हमें ये तो पता है कि ये जो सूर्य है वो एक सौर मंडल का निर्माण कर रहा है, लेकिन हमें ये भी पता है कि सूर्य के पास अपनी प्रकाश एवं ऊष्मा है। तो ये एक स्टार है, और जब स्टार्स मिलके फॉर्मेशन बनाते हैं, यानी एक पैटर्न बनाते हैं, तो उसको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडलों के बारे में और जानेंगे, लेकिन अपने नेक्स्ट वीडियो में। So I will see you in the next video. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.